शुरुआत मनीष साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, काफ़ी वक्त भी हो चला है जब कांग्रेस सत्ता से दूर है। ऐसे में उस एनर्जी को, उस समीकरण को सही रास्ता दिखाना जिससे सत्ता में वापसी की जा सके, यह कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और जो आप ये नए फॉर्मूले पर उत्तराखंड में चल रहे हैं, इसका स्ट्राइक रेट कैसा होगा, कितने आश्वस्त हैं आप? ओपनिंग कमेंट आप ही से, मनीष साहब। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ, बोलिए बोलिए सर। जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में कहा जी कि कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए, कांग्रेस सत्ता की वापसी या सत्ता में भागीदारी के लिए कभी जोर आजमाइश नहीं करती, परंतु आपने देखा होगा हमारा जो मूल मुद्दा है वो उत्तराखंडियत है। हमारा मूल मुद्दा है कि पलायन कैसे रोका जाए। उसमें हमने जो आप पिछले 10-12 सालों में जो हमने मेहनत करी है उसका फल दिखाई देना शुरू हो गया है। जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब मोटे अनाज की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उसको मोटा अनाज नहीं बोल पाते, किन्हीं कारणों से उसको मिलेट्स बोलते हैं। अभी आपने देखा, हमने काफी समय से हम जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं जिसका श्रेय सारा हरीश रावत जी को जाता है, जो उन्होंने इतना नेशनल और इंटरनेशनल को मैसेज क्लियर कर दिया है। अब काफल की चर्चा आपने सुना होगा कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं वर्तमान भारत सरकार के, वो भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य जो था कि उत्तराखंडियत को जन जन की भावनाओं में पहुंचाना, जिससे पलायन जो है रिवर्स हो सके। पलायन तभी होगा जो हमारे प्रोडक्ट हैं पहाड़ के, जो चीजें हमारे को नेचुरली मिली हुई हैं, अगर हम उन चीजों का ब्रांडिंग करके उनको बाजार में बेच सके। अब आपने देखा कि यहाँ पे देहरादून में 600 रुपए फुट किलो जो है काफल बिका है। मंडवे का रेट क्या हो गया है? तो हम लोगों ने निश्चित रूप से जो हमने एक अपना टर्फ तैयार किया था, वो टर्फ अब बहुत मजबूत हो गया। और अब उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया, कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। तो निश्चित रूप से जिस चीज पे हम लोग विपक्ष में रह के भी बढ़िया तरीके से काम करें, सत्ता में आएंगे तो बहुत सारे संसाधन इस तरह से प्राप्त होते हैं कि हम उसको बढ़िया कर सकते हैं और रिवर्स पलायन करके जो हमारे भूतिया गांव होते जा रहे हैं उन सबको भूतिया गांव से खत्म कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार का साधन हमारे युवाओं को मिल सकता है। मनीष साहब, सत्ता में तो आना जरूरी है ना। विपक्ष में रहते हुए आप केवल सहयोग कर सकते हैं, आप उन कामों को अमली जामा तो नहीं पहना सकते हैं। इसके लिए सत्ता में तो आना जरूरी होगा, आपको वह सत्ता चाहिए भी, बिना पाए कैसे होगा? बिल्कुल, मैंने यही कहा कि हमने अपना एक टर्फ तैयार कर लिया है। हम चाहते हैं कि जनता हमारे को आशीर्वाद दे जिससे कि हम सत्ता में आ सके। और जो हमने एक उत्तराखंडियत की भावना जो लोगों में जगाई है, जो हमारे उत्पाद जो है वो देश विदेश में अब पॉपुलर होना शुरू हो गए हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे को मौका दिया जाएगा तो जो हरीश रावत जी के दिमाग में, जो कांग्रेस जनों के दिमाग में जो प्लानिंग्स है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो सत्ता में आगे ही कर सकते हैं। सत्ता में आने का मौका दिया, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा रोजगार उत्तराखंड को मिलेगा, रिवर्स पलायन होगा। हमारे भूतिया गाँव जो है फिर से जो है जनता उसमें रहना शुरू करेगी।